अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से मोमोज़ बनने लगे हैं। और ये मोमोज़ बच्चे बड़े सबकी पसंद, इतने टेस्टी कि दिल करता है कि फ़ौरन इसको खा जाएं। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बने हैं। 1 कप मैंने लिया है मैदा और इसको मैंने छान लिया है। आपने छान के लेना है मैदा। तो इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी के बराबर, और इसको मिक्स कर लूँगी पहले मैं। तो इसको मैंने कर लिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल, 2 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल डालना है हल्का सा। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। तो मिक्स करके इसको हम गूँधेंगे पानी से। तो पानी से मैं ये गूँध के आपको दिखाती हूँ और बहुत आसानी से गूँध जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ही है, सिर्फ 1 कप के बराबर। तो जिस तरह आटा गूँधते हैं इस तरह इसको गूँध लें। और ये देखें गूँध चुका है। तो इसी तरह आप गूँध लें और इसको सेट कर दें और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि ये सूखे ना। और इसको ऑयल लगा के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद ही देखेंगे और मैं आपको बताती हूँ। अब चिकन का बोनलेस मैंने चिकन लिया था, ये ½ kg मैंने चिकन लिया है और इसको चॉपर में मैं कर लेती हूँ। इस तरह सारा जब ये अच्छी तरह कीमा बन जाएगा इसका, तो ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी बाद में। और ये मैंने कीमा बना लिया है इसका। तो इसी तरह आप चॉपर में कर लें। अगर चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से ही कीमा बनवा के ले आएँ। तो इसमें डाल देंगे नमक ½ टीस्पून, और ये मैंने डाली हैं काली मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, कुटी मिर्च ½ टीस्पून, और ये लहसुन है चॉप किया हुआ, 1 कली ली थी मैंने और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं कच्चा डालूँगी क्योंकि जो मोमोज़ हैं थोड़ा सा उसको मैंने फ्राई करना है, तो इसलिए मैं लहसुन कच्चा डाल रही हूँ। तो इसका बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपने ऐसे ही बनाना है। और प्याज लिया है 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ, तो ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये हरा धनिया है 1 टेबल स्पून, बारीक बारीक काट के आपने डालना है। तो ये भी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो इसी तरह आप मिक्स कर लें। तो अब हम देख लेते हैं डो को। तो डो रखे हुए आधा घंटा हो गया था और बहुत अच्छी सी ये सेट हो चुकी है, नरम एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसको निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। पहले पेड़े काट लें सेम एक जैसे, फिर उसको हम पेड़े की शक्ल देंगे बाद में। तो ये पेड़े मैंने काट लिए थे, अब पेड़े की शक्ल दे लेते हैं इसको। इस तरीके से गोल गोल बना के रख दें एक प्लेट में। सारे मैं इसी तरह बना के रख दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए सारे मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो इनको मैं बेल लूँगी। जितना ये बेलता है ये बेल लें, बहुत अच्छा सा ये बनेगा। बस ये मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बारीक होना चाहिए। तो ये बेल के दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए मैंने बेल लिया है। इतना बारीक होना चाहिए, मोटा बिल्कुल भी ना हो। तो सारी रोटियों को मैं इसी तरह बेल लूँगी। और सारी मैंने बेल ली हैं। और अब क्या करेंगे, हम उठाएंगे कीमा रखेंगे और इसको एक साइड से पकड़ के इस तरह इसको बल देते जाएं। तो ये जैसे आप बल देंगे तो ये मोमोस वाली शक्ल इसकी निकल आएगी, बिल्कुल वैसी ही शेप बनेगी। और ये देखें, और हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा प्रेस करके दबा दें। और एक प्लेट में मैं रख दूंगी। तो सारे इसी तरह बना लेते हैं और ये मैंने सारे बना लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पर रखा है और बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म हुआ है। और नीम गर्म ऑयल में ये डालना है, तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए
क्योंकि इसको हमने हल्की आंच पे बनाना है ताकि ये अच्छा सा पक जाए, कच्चा ना रहे अंदर से कीमा। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसकी साइड चेंज करूँगी, तो मैं ये रख दूँगी जितने कढ़ाई में आएंगे। और इसको हमने ज़्यादा कलर बिल्कुल भी नहीं देना, यानी कि डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है और निकाल लेना है। और देखिए साइड चेंज कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत हल्की आंच पे रखे हुए ये। तो हल्के हाथों से इसको पलटते जाएं। तो ये 2 से 3 मिनट यहाँ से भी सीख चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको मैं निकाल लूँगी। बस इतना ही हमने फ्राई करना है, इसको कलर नहीं देना। तो ये सारे फ्राई किए हुए निकाल लेते हैं हम। और आप देख सकते हैं ये खुले बिल्कुल नहीं है, कितने अच्छे से ये प्रेस करके बंद किए थे मैंने। तो ये सारे मैंने डिश आउट कर लिए हैं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।